Next question. Assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced according to CAPM, the expected return from and beta of these shares are as under. यानी हमको ऐसा दे रखा है दैट से दोनों सिक्योरिटी का बीटा क्या है और दोनों सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर CAPM क्या है, ऐसा दे रखा है. हाउ वी कैन से दैट से विद कॉन्फिडेंस दैट से ये CAPM का ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट से बोथ द सिक्योरिटीज आर करेक्टली प्राइस्ड. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीन रिटर्न है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दोनों सेम है. You are required to derive security market line. That is a question. Everybody go through the question, please. Now, friends, for the purpose of deriving the security market line, हमको और कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा. Required rate of return is equal to RF plus beta into RM minus RF. यहाँ पे जैसे हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि सिक्योरिटी ए का बीटा है 1.20 और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 19.8. XYZ का 0.9 दे रखा है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 17.1. सो दिस इज द बीटा एंड दिस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो हम लोग दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कर सकते हैं. उसके ऊपर से हमको RF मिल जाएगा, RM माइनस RF मिल जाएगा और उसके ऊपर से हमको RF दैट इज RM मिल जाएगा. सो रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 18%. Risk-free rate of return is 9%. This is what we understand. और उसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये इक्वेशन फॉर्म करेंगे दैट इज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, 9 plus beta into 18 minus 9 is 9. बस ऐसा हमको इक्वेशन फॉर्म करना है. एंड वी अंडरस्टैंड इट्स द CAPM में ये जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. ये जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. दिस इज बीटा एंड दिस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. व्हेन बीटा इज 0 देन द रिटर्न इज इक्वल टू द RF. ऐसा हम लोग समझते हैं. चलो लेट अस कैलकुलेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओवर हियर we have been given that given returns are as per CAPM. Full stop. So we will take them into account to find beta of security. Full stop. Sorry, to find RM and RF. Full stop. Assuming that RF equals to X and RM minus RF equals to Y, comma, answer is calculated.
So write down answer. Required rate of return is equal to RF plus beta into RM minus RF. For security A, B, C, required rate of return is 19.8. RF is X plus beta is 1.2 into RM minus RF is Y. Then X, Y, Z. Required rate of return is 17.1. Risk-free rate of return is X plus beta is 0.9 into Y. ऐसा करके दो इक्वेशंस फॉर्म किए जाएंगे. Now 19.8 is equal to X plus 1.20 Y. 17.1 minus X minus 0.90 Y. So 19.8 minus 17.1. That comes to 2.7. ये x x एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. 1.2 minus 0.9 is 0.3y. So y is equal to 2.7 divided by 0.3. That comes to 9%. ऐसा करके y का कैलकुलेशन किया जाएगा. एक बार y हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं RF. Required rate of return is RF plus beta into RM minus RF. So किसी एक सिक्योरिटी को बेस ले सकते हैं. सपोज ABC को बेस लेते हैं. So 19.8 is equal to RF we do not know. Beta is 1.2 into RM minus RF कितना होगा 9%. So 19.8 is equal to RF plus 1.2 into 9, that comes to 10.8. So RF is 19.8 minus 10.8, that is 9%. तो ये RF मिल गया. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ RM. Y is equal to RM minus RF. 9 is equal to RM minus 9. RM is 9 plus 9. That is 18%. That is how the return on the market portfolio is calculated. तो अभी हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन ऐसे फॉर्म करने का है. Required rate of return is equal to RF plus beta into RM minus RF. So 9 plus beta into 18 minus 9. 9 plus 9 into beta. तो ये हमारा SML का इक्वेशन फॉर्म हो गया.
So in this diagram we understand on x-axis we take beta, on y-axis we take the return, and we understand that से जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता जाएगा, और ये जो लाइन है उसको बोला जाता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन।